हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं कि अच्छे होंगे। मैं राजेश, हमारा यूट्यूब चैनल बीएससी केमिस्ट्री में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं बिहार यूनिवर्सिटी द्वारा जारी किया गया केमिस्ट्री ऑनर्स का पेपर 1 का क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशन करेंगे। इससे पहले हम लोग इसमें 1 नंबर से लेकर के 75 तक ऑलरेडी 3 गो वीडियो कर चुके हैं, 3 लेक्चर कर चुके हैं। तो आज हम लोग ग्रुप 1 में यूनिट 4 को स्टार्ट करेंगे, यानी 75 से आगे वाले जो क्वेश्चन है उसको सोल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ग्रुप ए के यूनिट 4 को निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच जाते हैं यूनिट 4 के पास। तो यहाँ पे देखिए हम लोग पहुँच गए यूनिट 4 इलेक्ट्रिकल ट्रांसपोर्ट। तो यूनिट 4 जो है वो हम लोग का है इलेक्ट्रिकल ट्रांसपोर्ट। तो चलिए इसके क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और ध्यान से इस लेक्चर को देखिएगा, ये बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो 76 है उसको पढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर जो 76 है वो है इलेक्ट्रिक कंडक्शन इज ड्यू टू मूवमेंट ऑफ विच ऑफ फ्लोइंग। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑप्शन दिए हुआ है मोलिक्यूल, एटम्स, आयन, इलेक्ट्रॉन्स। तो जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन होता है उसमें जो वहाँ पर जो कंडक्टेंस ड्यू टू मूवमेंट ऑफ विच फ्लोइंग, यानी विच फ्लोइंग, तो इसमें जो होता है ये आयन के द्वारा इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस को क्या करता है, मूवमेंट करता है। तो यहाँ पे इसका जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आयंस हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी सही। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 77, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टेंस। तो इसमें हमसे पूछा जा रहा है मोलर कंडक्टेंस का यूनिट कौन सा है। तो मोलर कंडक्टेंस का जो यूनिट है, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मोलर कंडक्टेंस क्या होता है। इसका फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए जिससे हम लोग आसानी से मोलर कंडक्टेंस का सूत्र यूनिट निकाल सकते हैं। तो देखिए मोलर कंडक्टेंस जो होता है लेमडा एम होता है। मोलर कंडक्टेंस को हम लोग कौन चीज़ से सूचित करते हैं, यहाँ पे फ्रेश बना लेते हैं, लेमडा एम। लेमडा एम से हम लोग मोलर कंडक्टेंस को सूचित करते हैं और ये होता है कप्पा, ये होता है कप्पा इंटू 1000, ये होता है कप्पा इंटू 1000 बटा सी कंसंट्रेशन, जिसमें कंसंट्रेशन के जगह पे हम लोग मोलारिटी लेते हैं, मोलरता लेते हैं। तो यहाँ पे जो कप्पा होता है, कप्पा को बोलते हैं हम लोग स्पेसिफिक कंडक्टेंस। कप्पा को क्या बोला जाता है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो यहाँ पर जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस का जो यूनिट होता है वो होता है प्रति ओम मीटर। प्रति ओम मीटर या सेंटीमीटर हम लोग लिख सकते हैं। तो प्रति सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, कप्पा के लिए हम लोग करेंगे तो यहाँ पे इसका यूनिट निकालने के लिए जो 1000 है इसको छोड़ दीजिए, बाकी हमारा बच गया कप्पा बटा मोलरता यानी मोलारिटी। तो मोलारिटी और यहाँ पे बच गया, तो इसका होता है कप्पा का होता है ओम, कप्पा का होता है ओम प्रति ओम यानी ओम इनवर्स, और सेंटीमीटर इनवर्स होता है। ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स होता है। और यहाँ पर जो मोलरता है, मोलरता का होता है मोल प्रति सेंटीमीटर क्यूब। मोल प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो ये सेंटीमीटर जब नीचे से ऊपर जाएगा, ये सेंटीमीटर जब नीचे से ऊपर जाएगा, ध्यान से इस चीज़ को समझेंगे, जब सेंटीमीटर नीचे से ऊपर जाएगा तो 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर यानी कि -1 ये है, तो यहाँ पे इसका हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर और ये हो जाएगा मीटर प्रति मीटर। तो जो यहाँ पे प्रति ओम हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएंगे, प्रति ओम। तो जो यहाँ पे प्रति ओम होता है वो साइमेंस के बराबर होता है, अर्थात साइमेंस बराबर 1 साइमेंस बराबर होता है 1/ओम होता है। 1 साइमेंस बराबर क्या होता है, 1/ओम होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए 1 साइमेंस बराबर हमारा निकल जाता है 1/ओम। 1 साइमेंस बराबर क्या निकल जाएगा, 1/ओम
ओम। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1/ओम। तो यहाँ पर जब हम लोग निकालेंगे प्रति ओम था तो इसके जगह पर हो जाएगा साइमेंस, और सेंटीमीटर से कट जाएंगे तो ये हो जाएंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, और प्रति मोल का यहाँ पे प्रति मोल ही रहेंगे। तो साइमेंस को हम लोग क्या कहते हैं, महो में करते हैं। तो जो इसमें ऑप्शन महो में दिया है तो साइमेंस इक्वल टू महो होता है, तो इसका हो जाएगा महो सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल। तो प्रति मोल को हम लोग मोल इनवर्स से डिनोटेड करते हैं, मोल इनवर्स से, तो इसका हो जाएगा महो सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल हो जाएंगे, अर्थात मोल इनवर्स से। इसका देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा, महो सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल। आप लोग को आई होप कि आप लोग यूनिट निकाल लिए होंगे। अगर आपको नहीं समझ में आया यूनिट कैसे निकला तो फिर से वीडियो को पीछे कीजिए और इसको पुनः देखिए, आप लोग को समझ में आ जाएगा कि यूनिट को कैसे निकालेंगे। यूनिट निकालने के लिए सबसे पहले आपको उसके फार्मूला को याद रखना पड़ेगा कि जिसका यूनिट निकाल रहे उसका फार्मूला क्या है। अब जैसे यहाँ पे देखिए 78, तो 78 में स्पेसिफिक कंडक्टेंस, तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस को हम अभी बतलाए थे क्या होता है उसका होता है अभी बतलाए थे उसका स्पेसिफिक कंडक्टेंस का क्या होता है। तो यहाँ पर चलिए फिर से एक बार इसके स्पेसिफिक कंडक्टेंस को देख लेते हैं कि इसका क्या होगा। तो जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता है कप्पा से सूचित करते हैं, इसका होता है 1/रो होता है। इसका क्या होता है सूत्र 1/रो, जहाँ रो को हम लोग स्पेसिफिक रजिस्टेंस बोलते हैं, जहाँ रो को क्या बोलते हैं हम लोग स्पेसिफिक रजिस्टेंस। तो जो स्पेसिफिक रजिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो होता है ओम मीटर। वो क्या होता है ओम मीटर, सिंबल में लिख दे रहे हैं ओम मीटर। तो ये ओम मीटर होता है। तो यहाँ पे कप्पा के लिए निकालेंगे तो ये नीचे से ऊपर जाएंगे तो इनवर्स में आ जाएंगे, अर्थात तो ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स हो जाएंगे। तो इसमें देखिए 78 का जो ऑप्शन नंबर डी है वो है ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स है। तो यहाँ पे ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स है। यहाँ पे आप इसको मीटर या सेंटीमीटर में ले सकते हैं, तो इसके लिए सेंटीमीटर ही उपयोग किया जाता है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस हो जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। अब यहाँ पर देखिए, अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं 79। तो 79 क्वेश्चन में है यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट। इसमें हमको बतलाना है कि कौन सा इक्वेशन है जो करेक्ट है, सही है। यहाँ पे फर्स्ट नंबर जो है वो है कंडक्टेंस इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। उसके बाद है बी नंबर में इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। उसके बाद सी नंबर में कंडक्टेंस इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। उसके बाद है ऑप्शन नंबर डी में सेल कांस्टेंट इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस बाई कंडक्टेंस। तो यहाँ पर देखिए इसमें से हमको देखना है कि सेल सभी में सेल कांस्टेंट दिया है, तो सभी में सेल कांस्टेंट से इसमें हमको रिलेशनशिप निकालना है कि कौन सा रिलेशनशिप इसमें सही है। तो यहाँ पर देखिए जो सेल कांस्टेंट होता है, तो सेल कांस्टेंट के लिए जो सूत्र होता है, यहाँ पर देखिए जो कप्पा होता है स्पेसिफिक, जिसको हम लोग स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलते हैं। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस बराबर होता है कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट, जिसमें सेल कांस्टेंट को हम लोग जी से सूचित करते हैं, और सेल कांस्टेंट जो जी होता है उसको हम लोग L/A कहते हैं। L/A को क्या कहा जाता है, सेल कांस्टेंट। जहाँ L होता है जो 2 इलेक्ट्रोड होता है, 2 इलेक्ट्रोड के बीच के दूरी को हम लोग L कहते हैं, और जो A होता है ये होता है एरिया होता है। ए जो होता है जो इलेक्ट्रोड होता है उस इलेक्ट्रोड के एरिया को हम लोग क्या कहते हैं, ए कहते हैं, और एल होता है 2 इलेक्ट्रोडों के बीच की लंबाई, और इसी के रेशियो को हम लोग कहते हैं कौन चीज़, सेल कांस्टेंट। तो सेल कांस्टेंट अब बराबर निकालना है, तो यहाँ पे सेल कांस्टेंट जी इक्वल टू निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे कप्पा बाई सी इक्वल टू जी, जहाँ कप्पा को स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलते हैं और सी को कंडक्टेंस कहते हैं। तो इसके बीच में हम लोग रिलेशनशिप देखेंगे, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है सेल कांस्टेंट इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस बाई कंडक्टेंस, ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें जो करेक्ट जो इक्वेशन है, इसका जो इक्वेशन इस जो करेक्ट होगा इसमें होगा सेल कांस्टेंट इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस बाई कंडक्टेंस। आप लोग ये सूत्र को याद रखेंगे क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल आपको ज़्यादातर पूछे जाएंगे। तो न्यूमेरिकल को बनाने के लिए, सोल्व करने के लिए आप लोग को फार्मूला ध्यान में रखना पड़ेगा। तो इसको आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा ताकि क्वेश्चन ना छूटे।
चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगला जो क्वेश्चन है हम लोग का 80 नंबर क्वेश्चन है, वो है द सम ऑफ द ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन एंड केटायन इज इक्वल टू, अर्थात इसमें पूछा जा रहा है द सम ऑफ द ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन एंड केटायन इज इक्वल टू, तो ये एक के बराबर होते हैं। द ट्रांसपोर्ट नंबर एनायन एंड केटायन जो है वो एक के बराबर होते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में एक दिए हुआ है। उसके बाद यहाँ पर देखिए 81 में दे रहा है द डिस्टेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड ए सेल इज 3.0 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ ईच इलेक्ट्रोड इज 6.0 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा सेल कांस्टेंट। तो अभी बतलाए थे सेल कांस्टेंट को हम लोग जी से डिनोटेड करते हैं और सेल कांस्टेंट एल बाई ए होता है। सेल कांस्टेंट बराबर एल बाई ए होता है, जहाँ एल होता है टू इलेक्ट्रोड के बीच की डिस्टेंस दूरी होता है। तो यहाँ पे एल का वैल्यू कितना दे रखा है 3 दे रखा है और ए का वैल्यू जो है वो कितना दे रखा है 6 दे रखा है। तो इसको हम लोग 3 में 6 से डिवाइडेड करेंगे तो इसका जो ऑप्शन है वो आ जाएगा 0.5 आ जाएगा जब इसको कैलकुलेशन करेंगे डिवाइडेड करेंगे। तो जो 81 का जो ऑप्शन नंबर सी है 0.5 वो करेक्ट हो जाएंगे। तो अगर आप लोग फॉर्मूला ध्यान में रखेंगे तो क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए अब 82 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए 82 नंबर क्वेश्चन में द फ्रैक्शन ऑफ टोटल करेंट कैरिड बाय द केटायंस और एनायन टर्म्ड एज, तो द फ्रैक्शन ऑफ टोटल करंट कैरिड बाय द केटायन और एनायन जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोर्ट नंबर। तो ऑप्शन नंबर बी में ट्रांसपोर्ट नंबर। तो 82 नंबर जो क्वेश्चन है इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट नंबर। अब यहाँ पे 83 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 83 नंबर जब क्वेश्चन को देखेंगे तो यहाँ पे इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन और ऑन मोलर कंडक्टेंस इज, द इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन मोलर कंडक्टेंस इज, द इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन अगर मोलर कंडक्टेंस हो तो वो हो जाता है इंक्रीज। क्या हो जाएंगे इंक्रीज हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, अर्थात कंडक्टेंस इसका क्या हो जाता है बढ़ जाता है। अब यहाँ पर देखिए जो 84 नंबर क्वेश्चन है वो में है व्हेन ए स्ट्रॉन्ग एसिड इज ट्रीटेड अगेंस्ट ए स्ट्रॉन्ग बेस इंड पॉइंट इन द पॉइंट, तो इसका हो जाएगा इसमें यहाँ पे हो जाता है इसका मैक्सिमम कंडक्टेंस हो जाएंगे। इसके ऑप्शन नंबर 20 जो है वो करेक्ट हो जाएंगे, मैक्सिमम कंडक्टेंस। अब चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन, तो 85 नंबर क्वेश्चन में है इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो इसमें जो होता है ये हो जाता है डिग्रीज, यानी इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन के वजह से जो मोलर कंडक्टेंस होता है वो बढ़ जाता है और स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो होता है वो घट जाता है। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे डिक्रीज। इफेक्ट ऑन स्पेसिफिक कंडक्टेंस कौन चीज़ के लिए डाइल्यूशन, और डाइल्यूशन का जब इफेक्ट होगा तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीज होने लगता है, घटने लगता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ये आप लोग याद रखिएगा, अगर इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन पूछा जाए अगर मोलर कंडक्टेंस तो इंक्रीज हो जाएंगे और स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो है वो डिक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो होता है वो कंसंट्रेशन जो होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और जो मोलर कंडक्टेंस होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जिसके वजह से अगर उसका इफेक्ट पड़ेगा तो वो बढ़ जाता है और ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस घट जाता है। अब यहाँ पे देखिए 86 नंबर क्वेश्चन में है, 86 नंबर क्वेश्चन है कोलराउस लॉ इज यूज्ड इन कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस एंड इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो इसके लिए होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए इसका कैलकुलेशन किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए 87 में दे रखा है यहाँ पर दे रखा है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन द मोलर कंडक्टेंस ऑफ CH3COONA HCl and CH3COOH are 91, 426 and 391 mho centimeter square mole inverse respectively at 25 degree Celsius,
द मोलर कंडक्टेंस ऑफ NaCl एट इन्फानाइट डाइल्यूशन विल बी। तो यहाँ पे हमको इसका इन्फानाइट डाइल्यूशन हमको निकालना है कि इसमें इन्फानाइट डाइल्यूशन कौन है, मोलर कंडक्टेंस ऑफ NaCl एट इन्फानाइट डाइल्यूशन हमको निकालना है। तो यहाँ पर देखिए इसके लिए हम लोग एक सूत्र होता है, जिस सूत्र के प्रयोग करके इसको हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसके लिए जो सूत्र होता है निकालने के लिए, तो सबसे पहले यहाँ पर होता है CH3COO होता है इजकल टू CH3COH होता है इजकल टू CH3COONA होंगे Na, और प्लस होता है यहाँ पे HCl, प्लस होता है यहाँ पे HCl, और माइनस होता है NaCl, और माइनस होता है NaCl होता है माइनस। तो यहाँ पर देखिए सबका दे रखा है, यहाँ पे CH3CONNA है और CH3COAH है। तो यहाँ पे सबसे पहले CH3COH है, ये सूत्र होता है, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे कैसे निकाला जाता है। तो इसके लिए होता है CH3COOH इक्वल टू CH3COONA प्लस HCl माइनस Na होता है। ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन के लिए है, मोलर कंडक्टेंस निकालने के लिए। तो इसमें हमको किसका निकालना है, NaCl का निकालना है, जिसमें CH3COOH का दिया हुआ है। तो अगर इस सब का वैल्यू रख के आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो CH3COOH का जो यहाँ पे वैल्यू दिया है वो है 391 इक्वल टू यहाँ पे CH3COONA का जो वैल्यू दे रखा है वो है 91, और प्लस यहाँ पे इसका HCl का जो वैल्यू है वो HCl का वैल्यू दे रखा है 426। यहाँ पे NaCl का तो हम लोग निकालना था, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएंगे NaCl हो जाएगा, माइनस यहाँ पे NaCl हो जाएगा। तो ये दोनों को ऐड करके इस तरफ ले जाके जब हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे। तो इसका जो ऑप्शन नंबर, तो इसमें घटा देने के बाद इसको कैलकुलेशन करने के बाद इसमें 126 आ जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। आप लोग उसका वैल्यू रख करके बढ़िया से कैलकुलेशन करके जाँच कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 88 में है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन ऑफ KCl हैज़ द लोवेस्ट वैल्यू ऑफ द स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो यहाँ पे दे रखा है कि यहाँ पे फॉलोइंग सॉल्यूशन ऑफ KCl हैज़ द लोवेस्ट वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस, अर्थात स्पेसिफिक कंडक्टेंस का हमको क्या चाहिए, लो वैल्यू चाहिए। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस के लिए लो वैल्यू के लिए तो इसका कंसंट्रेशन जितना लो होगा, जितना कम होगा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस उतना ही कम होता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे कम कौन है, ऑप्शन नंबर डी में है 0.001 मोलरता अर्थात मोलारिटी। तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 89 में, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन ऑफ KCl हैज़ द लोवेस्ट वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टेंस, और ये था स्पेसिफिक कंडक्टेंस के लिए। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर वहाँ पे जो मोलरता है यानी जो कंसंट्रेशन है वह जितना ज़्यादा होगा, मोलर कंडक्टेंस उतना ही कम होगा। और स्पेसिफिक कंडक्टेंस में है जितना ज़्यादा मोलरता यानी कंसंट्रेशन होगा उतना ही ज़्यादा स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता है, अर्थात जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता है वो कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और जो मोलर कंडक्टेंस होता है वो कंसंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसमें जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा, मोलर कंडक्टेंस उतना ही कम होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन दिया गया है 1 मोलारिटी। तो यहाँ पे 1 मोलारिटी जो है हम लोग का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 89 क्वेश्चन का। अब यहाँ पे 90 क्वेश्चन नंबर 90 करते हैं। तो यहाँ पे 90 में स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ डेसीमोलर सॉल्यूशन ऑफ KCl एट 18 डिग्री सेल्सियस इज 1.12 साइमेंस मीटर इनवर्स, या साइमेंस प्रति मीटर भी इसको पढ़ सकते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिविटी सेल कंटेनिंग द सॉल्यूशन ऑफ इतना फाउंड टू बी 55 ओम, द सेल कांस्टेंट इज। तो यहाँ पे देखिए इसमें हम लोग को निकालना है सेल कांस्टेंट, जहाँ पे स्पेसिफिक कंडक्टेंस यहाँ पे दे रखा है और यहाँ पे जो है इसका रेजिस्टेंस यहाँ पे दे रखा है।
तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं सेल कांस्टेंट के लिए जो होता है सूत्र, जिसको सेल कांस्टेंट को जी से हम लोग क्या करते हैं, जी से इसको डिनोटेड करते हैं। तो इसके लिए जो सूत्र होता है वो सूत्र होता है क्या, इसका निकालने के लिए जो सूत्र है, तो यहाँ पर देखिए जी बराबर होता है हमारा स्पेसिफिक कंडक्टेंस के लिए होता है। तो यहाँ पे हम लोग इसके लिए निकाल लेंगे जी इक्वल टू, जैसे यहाँ पे होता है कितना, जैसे यहाँ पे स्पेसिफिक कंडक्टेंस कप्पा इक्वल टू होता है हमारा कितना, कंडक्टेंस इक्वल टू जी होता है। तो यहाँ पे हमको जी निकालना है, तो इसके बट्टा में कंडक्टेंस आ जाएगा स्पेसिफिक कंडक्टेंस में, अर्थात यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं जी इक्वल टू कप्पा बाई कंडक्टेंस। अब जो यहाँ पे कंडक्टेंस तो हम लोग को दिया नहीं है, रेजिस्टेंस दे रखा है, तो कंडक्टेंस बराबर होता है 1 बाई रेजिस्टेंस। क्या होता है, 1 बाई रेजिस्टेंस। तो अगर सी के जगह पे हम लोग क्या रखते हैं, 1 बाई आर रखते हैं, तो ये आर नीचे से ऊपर चला जाएगा, अर्थात यहाँ पे हो जाएंगे कप्पा इक्वल टू आर, कप्पा इक्वल टू कप्पा इंटू आर हो जाएंगे, कप्पा इंटू आर। तो कप्पा का मान अर्थात स्पेसिफिक कंडक्टेंस दिए हुआ है और आर का मान भी यहाँ पर दिए हुआ है। तो यहाँ पे स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो है, यहाँ पर जो हमारा है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, तो यहाँ पर देख लीजिए स्पेसिफिक कंडक्टेंस, यहाँ पे 89 क्वेश्चन कहाँ गया, 89 क्वेश्चन हम लोग, यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन है, 90 नंबर क्वेश्चन है। तो 90 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए स्पेसिफिक कंडक्टेंस दे रखा है 1.12, तो 90 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है 1.12 दे रखा है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1.12 के लिए यहाँ पे हो जाएंगे 1.12 और इंटू यहाँ पे हो जाएगा 55, अर्थात 55। जब इसको हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएंगे 61.6 प्रति मीटर आ जाएंगे, प्रति मीटर आ जाएंगे। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कहाँ गया 19 नंबर, इसका ऑप्शन नंबर जो बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल है उसको सोल्व करने के लिए फार्मूला को ध्यान में रखेंगे। अब चलिए अब आगे जो है 91 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 91 नंबर क्वेश्चन में है द स्पेसिफिक कंडक्टेंस, 91 नंबर क्वेश्चन हम लोग की नहीं, 91 द स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज 0.1 मोल, 0.2 m KCl इज इतना दे रखा है, द मोलर कंडक्टेंस विल बी। तो इसमें हमको कौन चीज़ निकालना है, द मोलर कंडक्टेंस निकालना है। तो देखिए जो मोलर कंडक्टेंस होता है, मोलर कंडक्टेंस के निकालने के लिए जो सूत्र होता है उसके लिए होता है लेमडा एम, मोलर कंडक्टेंस जो होता है लेमडा एम इक्वल टू कप्पा, कप्पा अर्थात स्पेसिफिक कंडक्टेंस इंटू 1000 और यहाँ पे बट्टा क्या होता है कंसंट्रेशन, जिसमें कंसंट्रेशन में हम लोग मोलरता को लेते हैं, अर्थात मोलारिटी को लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो 91 नंबर क्वेश्चन है इसमें जो है दे रखा है कितना, स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो है यहाँ पे दे रखा है 2.48, कितना दे रखा है 2.48 हो जाएंगे, इंटू यहाँ पे 1000 हो जाएंगे, और यहाँ पे देखिए 0.2 m कंसंट्रेशन दे रखा है, बट्टा यहाँ पे हो जाएगा 0.2। जब इसको हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन करने के बाद आ जाएगा ये 124 साइमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल आ जाएंगे। इसका कितना आ जाएंगे 124, जिसको आप लोग कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 124 अर्थात इसमें जो ऑप्शन नंबर 1 है वो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट हो जाएगा, 124 साइमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए 93 नंबर क्वेश्चन में, 93 नंबर क्वेश्चन में है यहाँ पे, इसको थोड़ा और ऊपर हम लोग कर लेते हैं। तो देखिए 93 नंबर क्वेश्चन में एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन व्हेन डिसोसिएशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज कंप्लीट ईच आयन मेक ए डिफिनिट कंट्रीब्यूशन टुवार्ड द मोलर कंडक्टेंस दिस स्टेटमेंट ऑफ। तो यह स्टेटमेंट जो है ये है कोलराउस लॉ का, ये किसका इनफाइनाइट डाइल्यूशन के लिए जो है ये कोलराउस लॉ ने दिया था। तो ये है कोलराउस लॉ का ये स्टेटमेंट है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे है 94 नंबर क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस इज डायरेक्ट मेजर ऑफ, इलेक्ट्रिक
कंडक्टेंस इज डायरेक्ट मेजर ऑफ, ये करंट में किया जाता है क्योंकि इसमें जो आयन का मूव होता है तो आयन के मूव के वजह से इसमें करंट का फ्लो होता है, तो इसका डायरेक्ट मेजर हम लोग डिसोसिएशन से करते हैं, जो डिसोसिएशन से आयन का फ्लो होता है और आयन के फ्लो के वजह से यहाँ पे करंट का फ्लो होता है, जो हम लोग आसानी से यानी डायरेक्ट हम लोग करंट में मेजर करते हैं इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस को। अगर यहाँ पे करंट के जगह पे अगर कहीं पे दिया हुआ हो डिसोसिएशन तो वहाँ पे उसका ऑप्शन डिसोसिएशन भी हो जाएगा। तो यहाँ पे डिसोसिएशन वाला तो है नहीं, तो इसलिए डिसोसिएशन हम लोग नहीं देखेंगे। करंट है तो यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, करंट। अब देखिए 95 नंबर क्वेश्चन में है एन इंक्रीज इन मोलर कंडक्टेंस of a strong electrolytic with dilution is mainly due to increase in ionic mobility of ion, 100% of ionization of electrolytic at normal dilution, और ऑप्शन नंबर सी में है इंक्रीज इन बोथ और डी में है इंक्रीज इन नंबर ऑफ आयंस। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट हो जाएगा। An increase in molar conductance of a strong electrolyte with dilution is mainly due to increase in ionic mobility of ions, अर्थात इसमें आयन का जो मोबिलिटी होता है उसमें क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, अर्थात उसमें वृद्धि हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। अब यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 96 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 96 में है द सेल कांस्टेंट ऑफ ए गिवन सेल 0.367 प्रति सेंटीमीटर, द रेजिस्टेंस ऑफ सोल्यूशन प्लेस इन द सेल मेजर टू बी 31.6 ओम, द कंडक्टिविटी ऑफ द सोल्यूशन इन साइमेंस प्रति सेंटीमीटर। इसलिए यहाँ पर जो 96 नंबर जो क्वेश्चन है, तो 96 नंबर जो हम लोग क्वेश्चन को करेंगे तो यहाँ पर देखिए इसमें हमको क्या निकालना है, कंडक्टिविटी अर्थात मोलर कंडक्टिविटी निकालना है। तो यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी निकालने के लिए जब हम लोग इसमें सोल्व करेंगे तो मोलर कंडक्टिविटी के लिए जो होता है यहाँ पर देखिए स्पेसिफिक कंडक्टेंस के लिए, या स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी दोनों एक ही चीज़ है। यहाँ पे आप लोग को ध्यान रखना है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस को ही हम लोग कंडक्टिविटी कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसके लिए क्या रिलेशनशिप होता है, यहाँ पर देखिए रिलेशनशिप जो होता है उस चीज़ को हम लोग देख लेते हैं। तो सेल कांस्टेंट के लिए होता है यहाँ पर G इक्वल टू होता है यहाँ पे स्पेसिफिक कंडक्टेंस जिसको हम लोग कप्पा कहते हैं, और बाई यहाँ पे कौन चीज़ होता है, बाई यहाँ पे होता है कंडक्टेंस, कंडक्टेंस होता है। तो अब यहाँ पे कंडक्टेंस होता है तो यहाँ पर देखिए LA, तो इसको हम लोग इस तरीक़े से भी लिख सकते हैं डायरेक्टली। यहाँ पे हमको कौन चीज़ निकालना है, K का वैल्यू निकालना है डायरेक्टली, यहाँ पे हमको K का वैल्यू निकालना है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, तो K के वैल्यू निकालेंगे तो ये इसमें जा कर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, K अर्थात K बोल रहा है कप्पा का, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे G इंटू C हो जाएंगे। तो G इंटू C हो जाएंगे, जहाँ G है सेल कांस्टेंट और जो यहाँ पे C है वो है कंडक्टेंस। तो यहाँ पे तो कंडक्टेंस दिया नहीं है, रेजिस्टेंस दिया है। तो रेजिस्टेंस जो होता है तो यहाँ पे C बराबर होता है 1/R, अर्थात 1/R अर्थात 1 रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे G अर्थात सेल कांस्टेंट इंटू 1/R, जहाँ पे 1/R क्या है, रेजिस्टेंस है। तो G यहाँ पे G का वैल्यू कितना दे रखा है, G कहा जाए तो सेल कांस्टेंट यहाँ पे 0.367 और बाई R हो जाएंगे, R का है तो रेजिस्टेंस हो जाएंगे कितना 31.6। अब G का वैल्यू यानी सेल कांस्टेंट का वैल्यू और R के वैल्यू रख करके जब इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद इसका जो है वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात 0.0116 आ जाएगा। अर्थात G का वैल्यू रखेंगे 0.367 और यहाँ पे रेजिस्टेंस का वैल्यू रखेंगे 31.6 और सेल कांस्टेंट में डिवाइड कर देंगे तो वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी के बराबर 0.0116। तो अब यहाँ पे है जो ऑप्शन नंबर हमारा 97 है, तो ऑप्शन नंबर जो 97 है इसका हो जाएगा कितना, पूछा जा रहा है इसमें यूनिट ऑफ आयनिक मोबिलिटीज। तो यूनिट ऑफ आयनिक मोबिलिटी जो होता है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स और वोल्ट इनवर्स के
बराबर होता है, अर्थात इतना इसका क्या होता है, यूनिट होता है आयनिक मोबिलिटी का। अब यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं। तो यहाँ पे 98 जो क्वेश्चन नंबर दे रखा है वो है आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ Na प्लस इज 50 एंड दैट ऑफ OH माइनस इज 198 मोलर कंडक्टेंस ऑफ NaOH। तो यहाँ पर देखिए मोलर कंडक्टेंस ऑफ NaOH, मोलर कंडक्टेंस NaOH इजकल टू यहाँ पे होता है लेमडा, मोलर कंडक्टेंस है जिसके ऊपर इन्फिनिटिव रहेगा, और यहाँ पे होता है Na प्लस और यहाँ पे प्लस लेमडा लेमडा इन्फिनिटिव Cl माइनस। तो यहाँ पे Na प्लस का भी क्या रखा दे रखा है, मोलर कंडक्टिविटी यानी कि दे रखा है इसका कितना होगा। तो यहाँ पे कितना है, इसका 50 है, तो इसके जगह पे हो जाएंगे 50 और प्लस इसके जगह पे 198 हो जाएंगे, 198 हो जाएंगे। अब ये दोनों को ऐड कर देंगे, तो दोनों को ऐड कर देने के बाद आ जाएंगे 248। तो 248 ऑप्शन में कितना है, ऑप्शन नंबर बी है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 99 है वो है द यूनिट प्रति ओम इज यूज्ड फॉर। तब यूनिट जो है प्रति ओम है वह यूज होता है कंडक्टेंस में, क्योंकि कंडक्टेंस क्या होता है, C इक्वल टू 1/R होता है, और ओम किसका यूनिट है, और ओम जो है वह रेजिस्टेंस का यूनिट है, और वही प्रति ओम दिया रहे तो प्रति ओम कंडक्टेंस का होता है, क्योंकि इसका होता है कितना होता है, इसका होता है ओम। और जब ये कंडक्टेंस के लिए निकालेंगे तो ये हो जाएंगे 1/ओम, अर्थात प्रति ओम कहते हैं। और जिसको नीचे से ऊपर ले जाने के बाद ये ओम इनवर्स में लिखा रहता है सिंबल में, या OHM करके लिखा हुआ रहेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 100 है, तो क्वेश्चन नंबर जो 100 है इसके लिए हो जाएगा, अर्थात जो 99 है उसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कंडक्टेंस। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 100 है वह है विच ऑन ऑफ द फ्लोइंग हैज़ द हाईएस्ट मोलर कंडक्टेंस। तो इसमें हाईएस्ट मोलर कंडक्टेंस जो होता है वो होता है पोटेशियम, यहाँ पे हो जाएगा उसका पोटेशियम साइनो पोटेशियम, और यानी ऑप्शन नंबर जो सी है उसका हो जाएगा पोटेशियम पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट है, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट है, जो इसका पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट का होता है K4, और यहाँ पे हो जाएगा फेरेट है Fe, और यहाँ पे हो जाएगा Cn का हेक्सा है तो यहाँ पे 6 हो जाएंगे। अब जब इसको हम लोग डिजॉल्व करते हैं, डिसोसिएट करते हैं, तो यहाँ पे इसके ऊपर क्या आ जाएंगे 4K प्लस आ जाएंगे, और यहाँ पर जो ये पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है इसके ऊपर 4 माइनस चार्ज आ जाएंगे, इसके ऊपर कितना आ जाएंगे 4 माइनस चार्ज आ जाएंगे। तो अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 100 है, तो क्वेश्चन नंबर जो 100 था इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर आज के लिए इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 100 तक ही। तो यहाँ पर हमारा जो यूनिट ए था, यूनिट ए ख़त्म हो गया। अब हम लोग ग्रुप ए था, वो ग्रुप ए में जो यूनिट 4 थे पूरा यूनिट 4 ख़त्म हो गया। अब हम लोग का बच्चा है इसमें ग्रुप बी, तो ग्रुप बी को हम लोग करेंगे। तो आई होप कि आप लोग को अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पे आप नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।